हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। हर कोई इस टाइम पे ये सोच रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हुआ है। 1,25,000 डॉलर से 10,000 डॉलर टूटने के बाद बिटकॉइन 1,15,000 डॉलर पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और अभी तो ऑलमोस्ट 1,14,500 डॉलर के आसपास ये आ गया था। लेकिन टेक्निकली दो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट हैं जिसको ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और जब तक यहाँ है तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन टेंशन हो क्यों रही है, मार्केट के अंदर ये प्रेशर बन क्यों रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट के अंदर ओवरऑल क्या चल रहा है। और इस टाइम पे बिटकॉइन तो चलो वही है, 1,00,000 डॉलर के ऊपर है, 1,15,000 1,20,000 डॉलर। लेकिन अगर छोटे कॉइन्स को देखते हैं और मैं देखता हूँ, चलो यार ये जो अपने बड़े कॉइन्स भी हैं वो भी चलो ठीक है। इथेरियम 4,000 डॉलर के ऊपर, XRP $3, BNB दोबारा से ऑल टाइम हाई की ट्राई कर रहा है। लेकिन जो छोटे कॉइन्स हैं वो यहाँ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी 59% के आसपास है, यानी कि 60% से नीचे है, जो कहीं ना कहीं एक राहत देती है। और हमें सिर्फ यहाँ थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। मार्केट में ये उधेड़ बुन होती रहेगी, शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन हमारा फोकस क्या है, 2025 और 2025 के अंदर अभी 3-4 महीने हमें टिकने की और कोशिश करनी है। 2025 में जो टिका हुआ है उसने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देख लिया, ये मत भूलिएगा। इथेरियम का ऑल टाइम हाई के बहुत पास देख लिया, XRP को ऑल टाइम हाई के बहुत पास देख लिया। अगर BNB देखते हैं, ऑल टाइम हाई के जो है इसने पार कर दिया। सोलाना की बात करते हैं, उसने भी कहीं ना कहीं $200 के ऊपर लगा दिया था और वो पहले ही ऑल टाइम हाई बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 2025 हमें टिकने की कोशिश करनी है। हम तो यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, कुछ कॉइन्स भी कवर करेंगे, बड़े कॉइन्स, छोटे कॉइन्स, उसके अंदर क्या करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, जब मार्केट के अंदर ऐसा प्रेशर होता है तो दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ नहीं आता और बस ये लगता है कि यार हमारा प्राइस आए और हम इसको छोड़ के भाग जाएं। ये सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है और यहाँ पे डर लगना लाजमी है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताने की। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको देने की, और साथ के साथ में यहाँ थोड़ा टेक्निकली और इन डेप्थ बताने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और घबराइए मत। जहाँ पे मार्केट हमें अभी ये लाल दिख रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले हफ्तों के अंदर यहाँ पे ये ग्रीन भी होते देखने को मिले। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी ये प्रेशर क्यों बन रहा है, थोड़ा सा मैं समझने की और आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। अगर आप देखते हो बिटकॉइन के ETF का डाटा, ब्लैक रॉक ने सेलिंग करी है और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि यार ब्लैक रॉक ने 500 बिटकॉइन 600 बिटकॉइन सेल कर दिए। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया ब्लैक रॉक ने। लेकिन आप ये बात ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये नूरा कुश्ती यूजुअली वो करते रहते हैं। जैसे कि 600-700 बिटकॉइन पहले हफ्ते की शुरुआत में भी लोगों को लगा ब्लैक रॉक सेल कर रहा है तो मार्केट में बेचो बेचो बेचो, ऐसी चीज़ें होती हैं। और जितने वो बिटकॉइन बेचते नहीं हैं उससे 5-10 गुना ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर ख़रीद लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखना है कि इनफ्लो थोड़ा नेगेटिव था। ब्लैक रॉक की बात करते हैं, बिटकॉइन के ETF के अंदर बात करते हैं, वहाँ सेलिंग देखने को मिली थी और इसका प्रेशर इस टाइम पे बिटकॉइन पे पड़ रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है, यहाँ पर कल थी डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उनकी मीटिंग हुई थी यूरोपियन लीडर्स के साथ में। और यहाँ पे जो समाधान की बात हो रही है, जो सुनने में आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन और रशिया के हैं, वो मीटिंग करने के लिए यहाँ डिस्कस करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि भैया इस जो वार है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और जिस हिसाब से कोशिश वो कर रहे हैं तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता देखने को मिलेगा। और ग्लोबल अगर सर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उसका ग्लोबल मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो ये हमें देखना है। साथ के साथ में वेनेक
जो हम सोच रहे हैं कि भाई यार बिटकॉइन $1 लाख पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वेनेक का जो है उनकी रिपोर्ट अभी सामने निकल के आई और उनका मानना है कि भैया हम तो अभी भी 1,80,000 बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं इस साल के एंड में। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे आएगा, या आपको भी लगता है, ज़्यादातर जब लोग मार्केट में ऐसी ललियाली देखते हैं तो लगता है कि भैया 1,80,000, अरे भैया ये $1 लाख पे टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो है ना सबके साथ होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बिटमैक्स के को फाउंडर जो रहे हैं, जो CEO रहे हैं, ऑथर हाइक्स, उनकी बात करता हूँ, वो $2.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जूस अभी बाकी है और 4 महीने जो यूजुअली हम डेटा की बात करते हैं, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको ये समझना है कि हम हिस्टोरिकली अगर देखते हैं तो बहुत कुछ होता देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर के अंदर यूजुअली जो है ये ग्रीन है, जैसा कि हर साल अगर हाफिंग के बाद का साल देखते हैं ग्रीन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ये आपको देखना, अगस्त का महीना यूजुअली लाल रहता है, लेकिन हाफिंग ईयर के बाद का साल जो होता है जिसको हम बुल रन कहते हैं उसमें 13%, उससे पहले 2017 में 65%, 2013 में 30%, और सितंबर के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ पर वो थोड़ा प्रेशर वाला रहता है। सितंबर के अंदर हाफिंग ईयर के बाद का साल यूजुअली नेगेटिव होता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगस्त यूजुअली अच्छा रहता है, लेकिन सितंबर के बाद आखिरी 3 महीनों के अंदर क्या होता है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। और यहाँ पर देखते हो 2021 में अक्टूबर 40%, अगर मैं 2017 में देखता हूँ 47%, 53%, 38%, 2013 में 60%, 500%। तो भैया यहाँ पर अभी बहुत कुछ देखना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ पेशेंस दिखाने की कोशिश करनी है, थोड़ा सब्र रखने की कोशिश करनी है, हम तो आपसे यही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये मार्केट दिखती है तो ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बाद है, सब ख़त्म है। टाइम आपको बता ही देगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत और डेटा निकल के आ रहा है। अब वॉल्क्सवैगन जो सिंगापुर है भैया, वो क्रिप्टो में पेमेंट लेने की बात कर रहा है, फोमो पे के साथ में उनका पार्टनरशिप हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे जब हम परेशान हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंस्टीट्यूशन ट्रेजरीज जितना एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, वो चार्ट्स और डेटा आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। मेटा प्लैनेट 750 बिटकॉइन और ख़रीद डाले। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं, माइकल सेलर की, उन्होंने भी 400 450 बिटकॉइन की कल अनाउंसमेंट आई थी, खरीद डाले। ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो 75, हम यहाँ पे 25 से बोल रहे थे और 25 पे था, तब इथेरियम ऑलमोस्ट $2,200-$2,300। अगर मैं एडीए की बात करता हूँ लगभग $0.6 के आसपास था। अगर मैं बात करता हूँ सुई $2.8 के आसपास था। हम यहाँ आपको बता रहे थे और अब ये आधे रास्ते पहुँच चुका है। और अभी तो हमने ऑल्ट कॉइन के अंदर, ज़्यादा बड़े कॉइन्स के अंदर कुछ देखा ही नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा उस पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। 75% होगा तो समझ लीजिएगा मार्केट एकदम से बहुत आपको हीट अप करते देखने को मिलेगी, और उसी का हम वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे वो टाइम होगा जब ज़्यादातर कॉइन्स हमारे फटते देखने को मिलेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ थोड़ा सा सब्र बना के रखने की ज़रूरत है। और सितंबर के अंदर भी अगर धूम धड़ाका, यूजुअली नेगेटिव होता है, जैसा कि ये डेटा बताता है कि सितंबर बुरा रहता है, लेकिन ये कौन बताएगा कि भैया 92% चांसेस हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिले सितंबर के अंदर। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या हो सकता है ये मेरी सोच से तो भैया परे है। तो यहाँ पे हमने जो देखा है ना, ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करते हैं, हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं और आखिरी क्वार्टर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही सोच के, क्योंकि हम तो 2-3 बार देख चुके हैं ना ये सारी चीज़ें, इसलिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको बोलूँगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ होगा भी। ज़्यादातर जो आप नए होंगे, 2, 4, 6 महीने पुराने होंगे, उनको पता ही नहीं है कि भैया ऑल्ट सीज़न क्या होता है, या जो हम बुल रन का आखिरी जब पीक पे होता है तो क्या होता है कि भैया कौन सा कॉइन छोड़े, कौन सा कॉइन पकड़े, उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें सारी चीज़ें उस टाइम के लिए कहीं ना कहीं वेट तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है। और एरिक ट्रम्प का तो बोलना ही है। अब यहाँ पे कई लोग उनको पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, कई लोग नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लोग
जो कि कितने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो ये चीज़ उनकी बात हमें भी समझ में आती है। बाकी डिसाइड आपको करना है। यहाँ पे अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको समझाने सिखाने की। और वीडियो को शेयर और भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकली क्या लग रहा है। हमने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, एक ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये है 50 डे मूविंग एवरेज। कल इसके नीचे आया था और हमने आपको बोला था भैया इसके नीचे क्लोज करेगा तो टेंशन वाली बात है, अगर इसके ऊपर रहता है मेंटेन करता है तो कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कल तो भैया इसके ऊपर ही क्लोज करा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी भी इसके नीचे आया और 21 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिली और अभी यहाँ रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। लेकिन वही कंडीशन आज भी है कि यहाँ पर क्या इसके नीचे क्लोज करता है। यूजुअली हमने देखा है ऐसी विक लगती हैं और फिर यहाँ पे जो है टेस्ट करता है और बाउंस बैक कर जाता है, जैसे $12,000 पे किया था। तो हमें ये देखना है क्या यहाँ पे ये इसके जो ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है, जो कि लगभग $15,800 के आसपास आता है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो नथिंग टू वरी, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हो सकता है थोड़ा जो है पैनिक वाली बात। लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट लाइन, ये एक असेंडिंग आप कह लीजिए, ट्राइंगल कह लीजिए, असेंडिंग चैनल कह लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूजुअली ये भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो या आप देखते हो लगातार ये भी एक चैनल की सपोर्ट इसको मिल रही है। अगर इसको देखते हैं वो सपोर्ट निकल के आती है लगभग $14,800 के आसपास। अगर यहाँ पे भी है तो नथिंग टू वरी। तो ये दो लेवल है जिसके ऊपर देखना है कि अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर क्लोजिंग इस बार भी आज भी अगर इसकी 15,700-800 ये ग्रीन लाइन से ऊपर हो जाती है तो ये एक बुलिश सिग्नल होगा, यानी कि मार्केट के अंदर बायर्स हैं और लगातार यहाँ पे वो ख़रीदारी करे जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में यूजुअली ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब बड़े लोगों की एंट्री कराने की प्रेशर में लाके कोशिश की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने भैया 8-10 साल में अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आपसे बात करते करते $15,000 से $500 तो ऊपर आ ही गया, इस चैनल के ऊपर भी आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर भी आता देखने को मिले। और अगर यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, देखो टेक्निकल्स हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $1,10,000 से $1,12,000 है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी यहीं आता है और साथ के साथ में 100, ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है 100 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ निकल के आती है। तो टेक्निकली तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ऑब्जर्व करनी है और यही चीज़ हम समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिबोनाची की रेशियो सीख लो। $1,22,000 एक रेजिस्टेंस है, 1,20,000 से लेके $1,25,000 एक रेजिस्टेंस जोन है जो हमने पहले ही आपके साथ में बना के रखा हुआ है। और ऐसे ही $10,000 की रेंज में घूमता रहता है, हमें थकाते रहते हैं और फिर ये पंप कर देते हैं। अब यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, हमें थका रहे हैं और जब हम थक जाएंगे तो फिर ये पंप कर देंगे। तो ऐसी कई बार देखते हैं, हमें थका रहे थे, यहाँ पे भी इन्होंने थकाया 75 से 80-85,000 के बीच में। ऐसे यहाँ पे भी $1,00,000 के आसपास भी इन्होंने थकाया। तो ये चीज़ क्यों की जाती है? हमें लगता है कि एक्यूमुलेशन जो होती है ना वेल्स, वो हमारी तरह रातों रात नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं भैया धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। एकदम से बाइंग करेंगे तो भैया मार्केट के अंदर सप्लाई तो होगी नहीं, तो डिमांड बढ़ रही है तो पंप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहे और जब लगे कि हाँ भैया सब ठीक है तो सीधा बूम ऐसे होता है। बाकी आपको डिसाइड करना है। इमीडिएट सपोर्ट फ़िलहाल तो ये लेवल जो मैंने आपको बताया और दूसरा $1,10,000 के आसपास निकल के आती है। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो भैया $1,00,000 पे, अब तो 200 डे मूविंग एवरेज भी $1,00,000 के ऊपर आ गया, जो कि एक और बड़ा बुलिश सिग्नल हमारे हिसाब से तो है। तो यहाँ पे अगर ये रेस्पेक्ट करता है तो सीधा दोबारे से, अगर ये 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर पाया तो सीधा हो सकता है दोबारे से ये $1,25,000 को ट्राई करता देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस की, वो भी गिर रही है। अब 60% से नीचे आई है, 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली और अभी 60% के नीचे मेंटेन कर रही है, जो कि ये भी तो एक अच्छा सिग्नल ही है ना कि भैया इतने टाइम तक ये 60% के नीचे है। कितना, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से 60% के नीचे है। और वही है, जब हमें थका के जब ऑल्ट कॉइन के अंदर फिर दोबारा से अब इनकी बाइंग जो हो जाएगी तो फिर ये कोशिश करेंगे नीचे डंप करने की। इसका नीचे डंप करना यानी कि ऑल्ट कॉइन्स का ऊपर जाना। सिंपल से लॉजिक है जो आपको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर इथेरियम को लेके अच्छे कॉइन्स अच्छे लेवल पे मिले तो फोकस करना चाहिए।
4800 से अगर आप देखते हो $5000 यूजुअली एक रेजिस्टेंस होता ही है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑल टाइम हाई और वो भी बड़े कॉइन्स के अंदर एक रेजिस्टेंस लाजमी है, हमें भी समझने की कोशिश करनी है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके पार जाएगा तो हमें लगता है $6500-7000, और अगर अभी देखते हो फिलहाल लगभग 4000 से $4100 अगर एंट्री का मौका मिले तो एक सपोर्ट भी है और यहाँ पे कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर बढ़िया एंट्री देख रहे हो तो भैया इस टाइम पे $3600 से $3500 के बीच में या $3400 के बीच में अगर ये आ जाए तो वहाँ फोकस किया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं इसके अंदर एंट्री बनाने की, हम कोशिश, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्किंग की है। अब यहाँ पर लेने वाले के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो हम तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे लेके और आपको कितना बताया जब आप थके हुए थे, अब आपको डिसाइड करना है, हमारी वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भैया इस लेवल के आसपास प्रिंसिपल पे भी एग्जिट कर सकते हो अगर किसी ने यहाँ ख़रीदा है, और प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करके इन फ्यूचर अपना जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख कह रहा हूँ 6500 से $7500 के बीच में अगर टारगेट लेके चलते हो तो ये भी किया जा सकता है। ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो आप डेवलप कर सकते हो और अपने हिसाब से काम कर सकते हो उनके ऊपर। साथ के साथ में एडीए की बात करते हैं। अब एडीए के अंदर क्या लगता है? एडीए के अंदर वॉल्यूम वाइज देखते हैं और जिस हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रही है तो यहाँ पे बहुत कुछ होता देखने को मिल रहा है। अगर 0.9 एक रिस्क हो सकता है अगर आप देखते हो, लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो $0.8 और एक परफेक्ट एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। ये जो है हमें लगता है कि जल्दी 1.1 से लेकर $1.2 आपको जाता देखने को मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर यहाँ पे सोलाना की बात करते हैं, बहुत सारे और कॉइन्स हैं, थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। 200 डे मूविंग है, जो 200 डे 0.5 फिबोनाची की रेशियो, वो एक रेजिस्टेंस इसके लिए जो है निकल के आ रही है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मिल जाए 170 के आसपास और एक बढ़िया एंट्री $160 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई बनाने का या उसके पार जाने का। सुई को लेके लगता है कि यहाँ पर वही $4 के आसपास की एक रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो आपको 2.8 से लेके $3.2 के बीच में फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। नियर इस टाइम पे दोबारा से $2.5 के आसपास आ गया है। इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन एआई चलेगा तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है $4.5 से $5-6 और अपने दिसंबर के हाई को छूने का। तो इस पर फोकस किया जा सकता है। गाला एक दोबारा से रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 0.015 के आसपास मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये भी हो सकता है। हमें लगता है कि ये भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो देखनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो। और फ्लॉकी के अंदर बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन बढ़िया एंट्री देख रहे हो तो 8,500 के आसपास मिले तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। कई लोग ओंडो को लेके पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ओंडो यस, तो कई लोग जो ओंडो के लिए पूछ रहे हैं एक सपोर्ट के ऊपर है जो कि लगभग 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के आते हैं 0.94 के आसपास। अगर ये $0.9 के आसपास मिल रहा है तो रिस्क लिया जा सकता है और यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में 15-20% का और लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। और एक एंट्री अगर $0.8 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया जा सकता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, हम कोशिश भी कर रहे हैं कवर करने की, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जूस बाकी है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। थोड़ा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी आने वाला टाइम आपको बता ही देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे कॉइन में बने हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया इंस्टेंट अपडेट के लिए, वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम चार्ट शेयर करते रहते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।